जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आपका स्वागत है। आज एक और नई वीडियो में आज हम लेके आए हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण वाले अध्याय से एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में पूछा जाता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों हम लोग करते क्या हैं, तो हम लोग कोई भी एक संख्या को धार ले लेते हैं। जैसे मैं मानता हूँ एक संख्या है मेरे पास 42, तो ये संख्या कैसे आई है, तो इसके इकाई का जो पद है इसमें होता है 1 का गुणा, इकाई के पद में 1 का गुणा, उसका जो दहाई का पद है उसमें 10 का गुणा। तो ऐसी तो ये बनेगी 40 प्लस 2 यानी कि 42। ऐसे समझ गए। अब ऐसे ही दो अंकों का योगफल उसने बोला है, तो मैं मान लेता हूँ, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर कितना है y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। और दहाई का अंक कितना है? x। ठीक है, इतना। उसने क्या बोला है, इसके अंकों का योगफल कितना है? 9। तो यानी दोनों अंकों का योगफल यानी x प्लस वाई बराबर कितना है? 9। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद क्या बोला है उसने कि इस संख्या का 9 गुना। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या मेरे पास हो जाएगी, मेरे पास दहाई का अंक। तो दहाई का अंक कितना है? 10, यानी कि 10x प्लस वाई। ठीक है, ये होगी मेरे पास संख्या। और पलटने पर बनी संख्या, तो पलटने पर बनी संख्या कितनी होगी? ठीक है ना, बनी संख्या कितनी हो जाएगी, तो पलट दो तो 10 के साथ आ जाएगी y प्लस एक्स। तो मेरे पास दोनों आ गए। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या लिखूंगा, प्रश्नानुसार ये जो संख्या है कौन सी, x प्लस वाई। तो देखो ज़रा, जो पहली संख्या है उसका 9 गुना यानी कि 10x प्लस वाई का 9 गुना किसके बराबर है? जो दूसरी संख्या आई है 10y प्लस एक्स, उसके 2 गुने के बराबर। तो इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 90x, और 9 का गुणा y से करूँगा तो 9y बराबर में कितना? 20y प्लस का 2x। ठीक है, मैं x को इधर लेके जाता हूँ, 9 को उधर लेके आता हूँ, एक्स एक साइड में। तो 90x माइनस का 2x बराबर 20y, और 9 उधर जाएंगे तो माइनस के 9y। 90 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 88x बराबर 20 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 11y। 11 से कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा? 8x बराबर y। तो यानी मेरे पास y का मान कितना आ गया? 8x। मैं इसको रखूँगा समीकरण 1 में, जो कि समीकरण 1 कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ पे रखते हैं। तो जहाँ पे भी क्या है, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या था मेरे पास? x प्लस, और y की जगह मुझे क्या रखना है? 8x बराबर में कितना? 9। तो x और x कितना हो गया? 9x बराबर 9। तो 9 से 9 कैंसिल आउट, तो x का मान मेरे पास कितना आ गया? 1। यानी कि मुझे क्या पता चला कि मेरे दहाई का अंक कितना है? दहाई का अंक है मेरे पास 1। दहाई का अंक कितना है? 1। अब मुझे किसका निकालना है? अंक इकाई का। तो इकाई के अंक के लिए मैं क्या करूँगा? समीकरण 1 में इसी के मान को किस में रख दूंगा? समीकरण 1 में, या जो मेरे पास ये समीकरण आया समीकरण 2 में रख लो। तो समीकरण 2 में, क्या हो जाएगा मेरे पास? तो मेरे पास हो जाएगा 8x, क्या है? 8, x का मान है 1 बराबर y, यानी कि y का मान आ जाएगा 8। यानी मेरे पास जो कौन सा इकाई का अंक है वो कितना है? 8। यानी कि मेरे पास जो संख्या आई है, तो संख्या मैंने क्या मानी थी? संख्या मैंने मानी थी कितनी? 10x प्लस वाई। तो यहाँ से मेरी जो संख्या आएगी, संख्या मेरे पास क्या आ जाएगी? तो संख्या मेरे पास आ जाएगी 10 गुणा x का मान कितना है? 1 प्लस, और जो मेरे पास y का मान कितना है? 8, यानी कि 10 प्लस 8 बराबर 18। यानी मेरे पास जो प्राप्त संख्या है 18। और इसी के साथ ये वाला प्रश्न समाप्त हुआ। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,